शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें वहाँ पर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि हमें वो चार्जेस पता होते हैं या कुछ चार्जेस ऐसे भी होते हैं वो हमें पता नहीं होते। तो उसी चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है डीपी चार्ज। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डीपी चार्ज क्या है, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें डीपी चार्ज क्या है ये अभी तक पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले कि डीपी चार्ज क्या है और डीपी चार्ज हमें कब देना पड़ता है और हमें डीपी चार्ज कितना लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी ऐसी ही नई नई नॉलेज भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, डीपी चार्जेस का लॉन्ग फॉर्म जानते हैं। डीपी चार्जेस यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। डी यानी कि डिपॉजिटरी। इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। एनएसडीएल यानी कि नेशनल डिपॉजिटरी, सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी किसी शेयर को डिलीवरी के लिए परचेस करते हैं तो वो शेयर सीधे हमारे डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, यानी कि एक तो सीडीएसएल है या तो एनएसडीएल है। आपके जो भी एनएसडीएल हो या सीडीएसएल, आपके उस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ चार्जेस उनको पे करना पड़ता है। वो चार्जेस आपको कब पे करना पड़ता है ये आगे हम जानने वाले हैं, पर सबसे पहले जानेंगे वो चार्जेस हमें कितना देना पड़ता है। सीडीएसएल हमें 5.50 रुपये का चार्जेस लगाता है और एनएसडीएल हमें 4.50 रुपये का चार्जेस लगाता है। उसके बाद हमारा जो ब्रोकर रहता है वो भी हमें वहाँ पर कुछ डीपी चार्ज लगाता है, या कि उसका भी कुछ कमीशन होता है, वो कमीशन हमसे लेता है। और उसके बाद हमें कुछ जीएसटी भी पे करना पड़ता है और जीएसटी उन सबको मिला के हमें कितना डीपी चार्ज देना पड़ता है ये भी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीपी चार्ज हमें कब देना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो और परचेस करने के बाद वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में चल जाते हैं। जब भी आप डीमैट अकाउंट से शेयर को सेल करना चाहते हो तब आपको डीपी चार्ज देना पड़ता है। एक कंपनी के आप शेयर्स को सेल कर रहे हो तो आपको दिन में एक ही बार चार्जेस देना पड़ता है। भले ही आप 1 शेयर्स को सेल करो या 100 शेयर्स को सेल करो या 1 लाख शेयर को सेल करो, आपको डीपी चार्ज एक ही बार देना पड़ता है। पर आपने अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को सेल किया तो आपको हर कंपनी का एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। भले ही आप 5 कंपनी के पांचों के एक शेयर भी क्यों ना बेचो, आपको पांचों को भी एक अलग अलग चार्जेस यहाँ पर पे करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर कहते हैं आपको डिलीवरी के लिए 1 भी रुपये चार्जेस नहीं लगाएगी, पर आपको वहाँ पर डीपी चार्जेस के बारे में नहीं बताया जाता। पर डीपी चार्जेस आपको हर ब्रोकरेज लेता है और हर ब्रोकरेज का डीपी चार्ज है वो अलग अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ऐसे ही कुछ ब्रोकर के बारे में जानेंगे कि वो हमसे कितना चार्जेस लेते हैं। सबसे पहला है झरोदा। देखिए फ्रेंड्स, झरोदा हमसे कितना चार्जेस लेती है ये जानते हैं। सीडीएसएल का 5.50 रुपये पकड़ते हैं और जो झरोदा है वो हमसे 8 रुपये लेता है और दोनों को मिला के हमारा जो है वो 13.50 हो जाता है, यानी कि 13.5 के लगभग हो जाता है। और उस पर हमें कुछ जीएसटी भी पे करना पड़ता है। और जीएसटी को हम मिलाएंगे तो 15.93 के आसपास हमारा जो चार्जेस है वो हमें यहाँ पर झरोदा में देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं अब स्टॉक्स में हमें कितना चार्जेस देना पड़ता है। हमें सीडीएसएल का जो चार्ज है वो तो फिक्स रहता है। उसके बाद हमें +13 यानी कि 13 रुपये हमें अब स्टॉक वाले हमसे चार्ज लेते हैं और उसको मिला के पूरा होता है 18.50, यानी कि 18.5 पूरा हो जाता है। उसके बाद हम उसमें जीएसटी इंक्लूड कर दे तो होता है 21.13, यानी कि
21 रुपये हमसे वो पूरा चार्ज लेता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी किसी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको डीपी चार्जेस के बारे में उससे एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ब्रोकर होते हैं जो आपको बहुत सारा डीपी चार्ज लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में समझ ही आया होगा कि आपको डीपी चार्ज कैसे लगता है और आपको डीपी चार्ज कितना पे करना पड़ता है और डीपी चार्ज आपको क्यों पे करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, डीपी चार्ज यानी कि एक ऐसा होता है कि ये डीपी चार्ज आपकी जो डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं उसके लिए एक सेफी है, यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए वो आपको से कुछ चार्ज लेते हैं। आपको डीपी चार्ज के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।